तो यहाँ पे कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है, तो आप किस तरह फाटक बंद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद व्लॉगिंग में आज आपके साथ पाकिस्तान रेलवे में जो लेवल क्रॉसिंग सिस्टम है उसका व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ। मगर इससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे का शहरों को आपस में मिलाने के लिए ट्रैक का एक जाल बिछा हुआ है और इसी तरह से हाईवेज, मोटरवेज और अर्बन लिंक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे मुल्क में फैला हुआ है। और ट्रैक को क्रॉस करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए होते हैं और जहाँ शहरों में जगह दस्तियाब नहीं होती वहाँ ये देखें इस तरीके से अंडरपास बनाए गए होते हैं। मगर सब जगहों पे अंडरपास और ब्रिजेस जो है वो नहीं बन सकते, तो वहाँ ये लेवल क्रॉसिंग दी गई होती है। लेवल क्रॉसिंग की टाइप्स क्या हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आपने ट्रेन में ट्रैवल करते हुए इन तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियों को देखा होगा जिसमें हम लोग इनकी स्पीड भी चेक कर रहे होते हैं। तो इनकी स्पीड को ब्रेक किए बगैर इन लेवल क्रॉसिंग से गुजारना है और ये लेवल क्रॉसिंग अगर इस तरह खुली रहेंगी तो किसी हादसे का सबब बनती है। ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उनकी रफ्तार को मेंटेन करने के लिए रास्ते में क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। तो इन लेवल क्रॉसिंग पे ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल किया जाता है या ट्रेनों को पास किया जाता है, यही मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो व्यूअर, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक सिस्टम जो है चेक करते हैं कैसे काम करता है। जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के गेटमैन आप हैं? क्या नाम है आपका? इम्तियाज साहब, ज़रा हमें बताएं किस तरह ट्रेन आती है, वर्किंग करते हैं आप लोग जो है, तो थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में गाइड करें। कंप्यूटर सिस्टम है ये। अच्छा, 3 किलोमीटर गाड़ी दूर होती है। हाँ हाँ, 3 किलोमीटर गाड़ी दूर होती है ये। अच्छा, ये इस वक्त ये समझे कि ये फाटक शो हो रहा है। हाँ जी, फाटक शो हो रहा है। ये बेल हो जाएगी। ये जो इस साइड है ये लाहौर से आ रही डाउन ट्रेन है, ये और ये वाली अप ट्रेन है। ये अप है, ठीक है। अच्छा, तो आपका कहना ये कि जब ये 3 किलोमीटर दूर होती है इस पोजीशन, ये स्लॉट आ जाती है इधर। बेल स्लॉट आ जाती है, हम बेल बंद करके जाके गेट बंद करते हैं, आगे डाउन करते हैं इधर से। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बेल करना शुरू कर देते हैं। हाँ, बेल बजती है। सही सही, बेल बजती है, ये हम आगे बंद करते हैं, गेट डाउन देते हैं, ओके हो जाता है, गाड़ी गुजर जाती है। और इसमें कितनी टाइमिंग होती है जब आप बेल बंद करते हैं? तो 3 किलोमीटर ट्रेन अगर काफी स्पीड से आ रही है, अगर मालगाड़ी हो तो 10 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी लगते हैं। सही। या अगर ट्रेन है, सवारी है, तो वो 2 मिनट 3 मिनट बाद। तो ये कार्रवाई यानी इसको बंद करके फाटक को आपने 2-3 मिनट के अंदर बंद करना है? बंद करना है। बंद होएगा तो गाड़ी आएगी, बंद नहीं करेंगे गाड़ी नहीं आएगी इधर, तो वो बाहर रुक जाएगी डाउन पे। तो उसको कैसे ड्राइवर को पता चलेगा कि भाई ये फाटक बंद नहीं है? वो उधर डाउन लगे हुए हैं ना। अच्छा, जब सावा होगा, हरा हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा भाई मैं थ्रू जा सकता हूँ। सही। अगर लाल खड़ा है तो वो बाहर ही रुक जाएगा। तो इसके अलावा कोई नेक्स्ट स्टेशन से जो पिछला है यानी टुवर्ड्स कराची या लाहौर की तरफ, तो वहाँ से कोई फोन भी आता है स्टेशन से? स्टेशन वाले को फोन उस टाइम करते हैं जब गेट बंद ना हो, गाड़ी रुक जाती है। वो बोलते हैं हाँ भाई आपने गेट क्यों बंद जल्दी नहीं किया, गाड़ी क्यों रुकी है बाहर। अच्छा, इस वजह से जाहिर है अगर आप ये लेट कर देंगे या सोया होगा कोई बंदा या ड्यूटी पे इधर नहीं होगा, तो ये जब इसको आप अलार्म बंद नहीं करेंगे तो वो फिर ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन रुक जब तक आप आएंगे नहीं, इसको आके बंद नहीं करेंगे, फाटक बंद नहीं करेंगे। जब मैं बेल बंद नहीं करूंगा, बेल बजती रहेगी। ये कब से इस तरह का ये सिस्टम लगा, कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन हो गए 5-6 साल हो गए। ये 5-6 साल से थे।
और उससे पहले क्या निजाम चल रहा पहले था? तो निजाम हाथ पे संगल करते थे, तो गेट बंद करते, ये सिस्टम नहीं, ट्रेन का कैसे पता चल रहा है कि वो 3 किलोमीटर या 4 वो किलोमीटर? ऐसे तो आदमी सारी दिन धूप पे बैठे रहते, देखते थे, जब लाइट होती थी हाँ, ट्रेन हाँ, की उस टाइम जाके गेट बंद करते थे, वो गुजर जाती थी। आपकी कितने घंटे ड्यूटी है? 8 घंटे। 8 घंटे, फिर 8 घंटे दूसरा? हाँ, 8 घंटे बाद दूसरा आ जाएगा। नहीं, सुबह 8 बजे मैं आया हूँ, 4 बजे मैं उतर जाऊंगा, 4 बजे जो आएगा वो रात 12 बजे उतरेगा। और जो 12 बजे आएगा फिर वो सुबह 8 तक सुबह रहेगा, यानी 3 8 बंदों की ड्यूटियां जो है ये कवर होती हैं। 3 बंदों। ये चाइनीज CBI सिस्टम है जो कि मुल्तान डिवीजन और सिंध की मुख्तलिफ डिवीजन में पार्शली काम कर रहा है। अच्छा इम्तियाज साहब, आप तो यहाँ काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मसले मसाइल जो आपको यहाँ दरपेश आते हो, जो आप चाहते हैं कि ये हो जाएं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, यानी कि ये बेहतर है? ये जब गेट बंद होता है तो अच्छा। आराम जो है ना 1 मिनट भी नहीं यात्रा करती, इधर से ज्यादा हो रहा है। इससे ना तकरीबन 2 महीने हो गए पुलिस वाला नीचे आ गया था अच्छा, ट्रेन के नीचे। तो आपका कहना ये है कि ये जो ट्रैक के बीच में खड्डे पड़े हुए हैं, जब आप फाटक को खोलते तो लोग एकदम से जब निकलते हैं तो इसमें झटका लगता है, लोग गिर जाते हैं, लोग। तो इनकी यानी कि रिपेयरिंग होनी चाहिए हाँ, इनकी। रिपेयरिंग होनी चाहिए। ये अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा है आपके कमरे में इधर कोई पंखा वगैरह ऐसा इंतजाम नहीं है, तो गर्मी में क्या करते हैं आप? गर्मी होती है सारे देखते हैं, इधर छांव पे भाई के बैठते हैं, पंखा है नहीं है ना। तो यानी पंखा होना चाहिए। कोई लाइट इधर लगा हुआ भी नहीं है, कनेक्शन कोई नहीं लिया हुआ है? कनेक्शन तो है लगा हुआ, लाइट का ऑर्डर नहीं है। तो यानी ये सहूलत आप लिए कम से कम एक छोटा 4-5-6 वाट का एक LED लगी हो। लगा दो जो हमारे को हवा लगे, चलो हम दुआ करेंगे आपके बच्चों को भी हमारे। चलें, ये आपका मैसेज जो है ना हम जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो इस दौरान ये CBI सिस्टम ने अलार्म करना शुरू किया है, तो आए प्रोसीजर देखते हैं कि विदाउट ब्रेक किस तरह ट्रेन को थ्रू करते हैं। ये कल बंद कर दीजिए। कि ट्रेन जो है इस वक्त आ गई है, और ये देखें इस वक्त वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, और ये रेड हो गया है, और ये बेल भी हो गई है। उसने बेल जो है इस वक्त बंद की है, अब वो फाटक बंद करने गया है। ये देखें फाटक बंद कर रहा है। तो अब चूंकि ये 3 किलोमीटर दूर से जब ट्रेन है तो इसको ये हुआ है वार्न, तो लिहाजा इसके पास टाइम अभी बहुत कम है। अगर वो स्पीड से आ रही है तो 3 किलोमीटर वो 5-6 मिनट में कर लेगी। ये फाटक इन्होंने देखें बंद कर दी। इस तरफ भी ट्रैफिक रुक गई है और दूसरी तरफ भी। एक बंदा ट्रैक में मोटरसाइकिल लेके आ गया, तो उसको रास्ता बताया उन्होंने कि वो बाहर से यहाँ निकल जाए। तो अब ट्रेन का इंतज़ार है। इसमें एक स्टेप जो मिस हुआ वो बैरियर कंट्रोलर का था। आपने देखा होगा कि बैरियर कंट्रोलर की जो लाइट है वो ग्रीन से रेड हुई हुई थी। फाटक बंद करने के बाद गेटमैन ने बैरियर कंट्रोलर की जो बटन था उसको पुश किया था, तब सिग्नल पे जो है लाइट जो है ग्रीन शो होगी। ये तमाम स्टेप इतनी तेज़ी से करने हैं कि सामने आती हुई तेज़ रफ्तार ट्रेन को आउटर लाइट रेड नज़र नहीं आनी चाहिए। इस वक्त जो ट्रेन अप्रोच कर रही थी वो 25 अप बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस थी। जिसे लोकोमोटिव AGE 306030 लीड कर रहा था। अब इसको खोलना है गेट को। अच्छा, ये खोल रहा है। सही। अब देखो कैसे लोग जाते हैं, कैसे गिरते हैं। मैं चूंकि वीवर जी अकेला ही सब शूट कर रहा था, तो अभी जब इसने बैरियर को दोबारा ग्रीन किया है तो देखें बैरियर ऊपर खड़े में, और यही स्टेप जो था वो पहले मिस हुआ था जब गेटमैन ने बैरियर का बटन पुश करके उसे ग्रीन से रेड किया था। तो व्यूअर्स, देखा आपने ये लेवल क्रॉसिंग कंप्यूटर बेस्ड तो है, मगर इसमें एक इंसान का कितना अहम किरदार और जिम्मेदारी है, जिसके बगैर ये सब नामुमकिन है। चले भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। इंशाल्लाह हम आपकी जो बातें हैं आगे पहुंचाएंगे। आला काम तक बड़ी मेहनत का काम है और बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।
तो आए एक टोकन सिस्टम पे चलने वाली डिवीजन के इस लेवल क्रॉसिंग पे देखते हैं कि यहाँ कैसे वर्क होता है। यहाँ पर गेटमैन को रेल को थ्रू करने के लिए तकरीबन 3 सहूलतें जो हैं वो दरकार थी। आगे मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस लेवल क्रॉसिंग की लोकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और जंगली, ये देखें, पौधों के साथ खूबसूरत फूल लगे हुए थे। इसके साथ ही एक मस्जिद थी जहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। एक लेवल क्रॉसिंग पे असूली तौर पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये देखें, आपको दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ये रिंग जाती है इससे। वो ये लोग मेरे सर पर आ गए ना। यहाँ पर रेलवे का इब्तिदाई मुवासलाती निज़ाम भी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम असद खान सर। असद साहब। असद साहब, आप इस फाटक पे, ये कौन सा फाटक कहलाता है? ये सर केसबी वाला फाटक, हजारा रोड, हजारा रोड केसबी, इस नाम से मशहूर है सर। अच्छा, तो आप कितने अरसे से हैं इधर? सर मेरे तकरीबन 6-7 साल हो गए सर। तो कितने घंटे ड्यूटी है आपकी? 8 घंटे सर। 8 घंटे, यानी 3 बंदों की 3 शिफ्टों में 24 घंटे के लिए होती है। तो आप ये जो कमरा बना हुआ रिहाइश इधर ही होती है या चले जाते हैं नजदीक घर है? मैं लोकल बन रहा हूँ। अच्छा, डेली आप आते जाते हैं। सही है। तो ये सारा अभी टोकन सिस्टम पे ये चल रहा है? जी सर, कोई ये ट्रॉली वगैरह आ जाए तो ये टोकन पे आते हैं। टोकन पे यहाँ फोन आएगा अप एंड डाउन का, ये आपको बताएंगे। जी सर। फिर उस हिसाब से फाटक आप बंद करेंगे। तो ये कितनी देर पहले बताते हैं, यानी जब इन्होंने बता दिया तो उसकी कितनी दूर होती है ट्रेन? जो हमें ये मेन रोड है सर, कम से कम 15-16 मिनट पहले ये बताते हैं हमें। अच्छा, तो आप फिर 1500 करते करते 3-4 मिनट ऐसे लग जाते हैं कि अच्छा, तो उसमें कितनी देर बाद ट्रेन आ जाती है लगभग? जब ये आपको इन्फॉर्म करते हैं तो कितनी 5-6 किलोमीटर दूर होती होगी? सर जब ये अप साइड से आ जाए गाड़ी तो ये टैक्सी से जब आउट होती है तो रिंग करके हम बाइक करते हैं। डाउन पे ये जब जो गाड़ी डायरेक्ट होती है वो ब्रांच से चलती है तो हम ये बताते हैं। जो खड़ी होने वाली होती है, स्टॉप होने सामने आती है, उनके सिग्नल के सामने आती है तो हम ये चले बंद करते सर। ये 5-6 मिनट 4 मिनट लग जाते हैं। अकेले आदमी एक टाइम में एक ही आदमी होता है? जी सर, एक टाइम में एक आदमी। गेटमैन को 3 सहूलतें जो दस्तयाब थी उसमें ये पुराना मुवासलाती निज़ाम और एक यू फ़ोन इनको प्रोवाइड किए गए थे और दोनों इतराफ से फ़ोन से इंफॉर्मेशन। सब क्रॉस तो नहीं है ना? अब गेटमैन को बाई फ़ोन अप साइड से नेक्स्ट स्टेशन से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ट्रेन आ रही और इनके पास 7 से 8 मिनट में इसको बंद करना था, जो कि अकेले आदमी के लिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल काम है। गुजरने वाली ट्रैफिक को इस गेटमैन की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था। मैंने देखा कि आखिरी वक्त तक लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये गेटमैन अकेला ही दौड़ता हुआ दोनों तरफ से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। दोनों तरफ के फाटक जो हैं वो बंद हो चुके थे और अब गेटमैन के लिए अप साइड से आने वाली ट्रेन को डाउन देने का वक्त आ चुका था और अब वो देखने में मुझे कुछ रिलैक्स भी लग रहा था। फाटक बंद होने के बाद जो ट्रेन अप्रोच कर रही थी वो 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस थी। साथ ही गेटमैन ने अप साइड पे इतला भी कर दी फाटक को बंद करने की और नेक्स्ट जहाँ पे उसने अप्रोच करना था वहाँ इतला भी दे दी। रहमान बाबा एक्सप्रेस को लोकोमोटिव HBU 20 8056 लीड कर रहा था।
साथ ही गेटमैन की एक और जिम्मेदारी नजर आई कि उसके चीख पुकार करके लोगों को ट्रैक से हटाना भी था। वहाँ बेफिक्र हो। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि इस लेवल क्रॉसिंग पे सीबीआई की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट तरीकाकार था रेल को थ्रू करने का। ये मैंड लेवल क्रॉसिंग कहलाती है जो मैंने देखी। अच्छा, ये बाबा नूरीलाल फाटक कहलाता है। आप गेटमैन हैं इधर के, तो यहाँ पे कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है, तो आप किस तरह फाटक बंद करते हैं? गाड़ी देख के बंद करते हैं। आप गाड़ी को देख के बंद करते हैं, तो ये तो मसलसल जागते रहना है और देखते रहना है। यानी यहाँ वॉशरूम की पाने की कोई सहूलत नहीं है, तो अगर आप इधर वॉशरूम के लिए कहीं दूर चले जाएं और पीछे से ट्रेन आ जाए तो यानी लोग जो है पर वो खुद ही खड़े हुए थे अगर फाटक खुला हुआ है। हाँ सर, कोई नहीं, कौन आसरा करते सर, ऐसे भी तवज्जो करने है भाई, फाटक छोड़ नहीं बना कहीं। इस लेवल क्रॉसिंग पे किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं था। यानी रेलवे के आप पक्के मुलाजिम हैं। 2013 में आप बता रहे हैं कि परमानेंट हुए हैं, और बाकी नज़र आपने जो है वो दोनों तरफ रखनी है। नज़र आपकी सही है, यानी दाएं बाएं हर वक्त चौकस होकर देखते रहना है। तैयार है सर, तैयार होना है कि कभी ट्रेन ना आ जाए। तो 24 घंटे में कितने बंदे आते बदलते हैं इधर? सर 8-8 घंटे ड्यूटी करेंगे। गेटमैन ने फ़ोन होने का एतराफ़ तो नहीं किया, मगर रेलवे के टेलीकॉम वालों ने मुझे बताया कि इनको यू फ़ोन प्रोवाइडेड है। चलें, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, मेहरबानी। तो व्यूअर्स, ये चौथी और आखिरी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है जो मैंने देखी। यहाँ रेल ट्रैक को क्रॉस करने के लिए खुद ही दाएं बाएं देखना है, और अक्सर लापरवाही की वजह से इन्हीं जगहों पे हादसा जो है वो हो जाते हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।